क्वेश्चन नंबर 251 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, अगर आप किसी संख्या को देख के बताना चाहते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, मतलब किसी संख्या को आपको देख के बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट। ठीक, लास्ट डिजिट यदि 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखिए 2 है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखिए 8 है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252 है, कह रहा 3 संख्याएँ ऐसी हैं, 3 संख्याएँ मान लो, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये। कह रहा 3 संख्याएँ ऐसी हैं कि दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या पहले की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तो तुलना हमेशा दूसरी से की जाए तो दूसरी को हम क्या मान लें, 2 और 3 का कोई एलसीएम मान ले। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6, 6 मान लेते हैं। अब दूसरी संख्या पहले की दुगनी है और 6 है, तो पहली क्या होगी, 3 होगी। और तीसरी की दूसरी संख्या जो वो तीसरी की 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी है और 6 है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, 2 होगी, तभी तो 3 गुनी 6 हुई है। तो ये रेशियो हो गया, पहली और दूसरी और तीसरी में ये रेशियो हो गया। रेशियो को हम देखिए, हम पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो क्या आ गया, 3:6:2। तो हम पहली संख्या क्या मान सकते हैं, 3x, दूसरी संख्या को 6x और तीसरी संख्या को 2x। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 44 है, 3 संख्याओं का औसत 44 है, इनका औसत निकालना पड़ेगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग 3, 6, 9, 9, 2, 11x। और कितनी संख्याएँ, 1, 2, 3, 3 से भाग कर दो, तो ये औसत आ गया। जबकि औसत कितना दिया, 44। 11 से 44 काटोगे तो 4 पर कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। पूछा क्या है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। पहली कितनी, 3x, तीसरी कितनी, 2x, इसका अंतर कितना, x, और x की वैल्यू कितनी, 12। तो इसका सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253। वह सबसे बड़ा अंक भरें जो 2, 3, 6, 9, 5, 3, डैश 8, 7, 6 को 11 से भाज्य बना दे। तो मतलब ये कह रहा है कि ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो इस स्थान पे क्या होगा। तो इसको हम क्या कर लें, एक्स मान लें। इसको क्या मान लें, इस स्थान पे क्या होगा, इस पोजीशन क्या होगा। तो 11 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड है, तो आप क्या करिए, उसको चेक कैसे करेंगे, उसको चेक करने के लिए आप तो पीछे से 2 2 का पेयर बना लीजिए। यहाँ से 2 का पेयर, फिर यहाँ से 2 का पेयर, फिर यहाँ से 2 का पेयर, फिर यहाँ से 2 का पेयर और फिर यहाँ से 2 का पेयर। अब पेयर में क्या करना है, दूसरी वाली संख्या पहली वाली की संख्या घटा देनी है। मतलब अंतर, 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आएगा। एक्स में 8 घटाओगे तो एक्स -8, 5 में 3 घटाओगे तो 2, और 6 में से 9 घटाओगे तो -3, और 2 में से 3 घटाओगे तो -1। अब ये हो जाएगा -1 -3 कितना हो गया, -4, -4 माइनस है और 8 -12, -12 और 2 और 1 +3 प्लस एक्स बराबर 0, 0 कर देते हैं हम लोग। जब इसको सॉल्व करोगे तो -9 प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं। बहुत ही गजब सा सवाल है। कह रहा है ए की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.16 आएगा। बी की वैल्यू है 0.04 और सी की वैल्यू है 2/5, मतलब 0.4। तो आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी को जब आप देखोगे, कह रहा है इसमें संबंध बताइए। तो ए बी सी में सबसे सबसे बड़ा कौन है, सी। सी का मान ए से बड़ा है और ए का मान बी से बड़ा है, तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है ये। 255 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 13 और रूट ऑफ 5। कह रहा है इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप इनको देख के नहीं बता सकते, सबसे बड़ी संख्या आप इनको देख के नहीं बता सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 की पावर 1/4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2। अब पावर देखिए बटे में है, मतलब फ्रैक्शन में। पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर जो होनी चाहिए वो इंटीजर में होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो इसको इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 4 2 का एलसीएम ले लेंगे, और 3 4 2 का 3
कॉमा 4 और कॉमा 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम होता है 12। तो 12 से गुणा यहाँ पे भी कर दो, 12 से गुणा यहाँ पे भी कर दो और 12 से गुणा यहाँ पे भी कर दो। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4, क्योंकि 3 बारों काट देगा 4 बार, 4 बारों काट देगा 3 बार। ये हो जाएगा 13 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2 बारों काट देगा 6 बार 6। ये हो जाएगा, जब 7 की पावर 4 की बात करोगे तो आ जाएगा 2401, जितना याद होना चाहिए। 13 की पावर 3 की बात करोगे तो ये 2100 के आसपास आएगा। और जब 5 की पावर 6 करोगे तो 15,625 आएगा। अब आपको दूर से ही दिख गया होगा कि कौन बड़ा है, 15,625 बड़ा है, सबसे बड़ा 15,625 है, क्योंकि ये 2100 के आसपास आएगा। और 15,625 क्या है, √5 है। क्या है, √5, मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256। कह रहा है जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है, एक संख्या मान लो x, जब इसको 44 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 432 और शेषफल आता है 0। अगर मैं कहूँ संख्या निकालो तो कैसे निकालोगे, x कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा करा दोगे और ये जोड़ दोगे। तो 44 × 432 + 0, तो ये संख्या आ गई। अब कह रहे यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए, सवाल को पढ़िए, यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए, तो अब यदि आप इसको 31 से भाग दे दें तो देखिए जब 44 को 31 से भाग दोगे तो प्लस का 13 आएगा। जब 432 को 31 से भाग करोगे तो माइनस का 2 आएगा। ये दो गुणे में तो 13 दूनी माइनस का 26, तो शेषफल कितना आएगा, -26। अब आप कहोगे रिमाइंडर जो होता है माइनस नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा हो, अगर ये 26 होता तो राइट आंसर यही हो जाता, लेकिन अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा हो तो आप जिससे भाग दे रहे हो उसी से घटा देना। 31 - 26 क्या कर देना, तो हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं 267, क्वेश्चन नंबर 267। कह रहा 3:4 के अनुपात में दो संख्या हैं जो 3:4 में, तो एक को मान लेते हैं 3x और एक को मान लेते हैं 4x। कह रहा है इन दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है। तो इनका मतलब 3x के घन प्लस 4x का घन कितना है, 5824। ठीक, ये हो जाएगा 27x³ प्लस 64x³ बराबर 5824। ये हो जाएगा 91x³ बराबर 5824। तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5824/91। 91 से भाग करोगे तो x³ की वैल्यू कितनी जाएगी, 64। x³ की वैल्यू 64 है, मतलब 64 जो होता है वो किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 64 जो होता है वो 4 का क्यूब है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई। कह रहा है संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग देखो, एक संख्या 3x है और एक संख्या 4x है। इनका योग पूछा जाए तो 3x + 4x कितना होता है, 7x, और x की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितना हो गया, 28। 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 देखते हैं। कह रहा है 334 × 545 × 7p को कह रहा है जब 3340 से भाग दिया जाता है तो कह रहा है p का न्यूनतम मान बताइए। देखो 334 को जब आप 334 क्या करेगा, 3340 को 10 बार काट देगा। जब 5 से काटोगे तो ये 109 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 109 × 7p और नीचे क्या बचा, 2। अगर देखो नीचे 2 बचा और ऊपर कहीं सम संख्या दिख ही नहीं रही है, ऊपर कहीं सम संख्या दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो p का मान क्या होना चाहिए, p का मान ये फिक्स हो गया। अगर p का मान 2 नहीं होगा, 2 या 2 की कोई पावर होगी तभी ये कटेगा, वरना दशमलव में आ जाएगा, क्योंकि 2 से हमेशा सम संख्या ही कटती है। ठीक है, तो p का मान यहाँ से फिक्स हो गया कि p का मान न्यूनतम मान 2 होना ही चाहिए। अधिकतम मान 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है। क्योंकि अगर ये 2 नहीं हुआ तो ये दशमलव कटेगा नहीं तो दशमलव में आएगा। ठीक है, और उसमें लिखा गया विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य इसका मतलब, तो p का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 259। कह रहा 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा, सैकड़े मतलब 100 प्लेस पे कौन सा अंक होगा, तो इसको कहते हैं फैक्टोरियल। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल जैसे 5 के पीछे फैक्टोरियल लगा दो, इसका मतलब ये होता है कि 5 का गुणा तब तक करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। ऐसे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे ये होता है। ऐसे ही 17 फैक्टोरियल है, हम क्या करेंगे, 17 का गुणा करते रहेंगे, 16 गुणे 15 गुणे ऐसे 2 गुणे। ठीक है, लेकिन आपको बताना है सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जब 17 फैक्टोरियल करोगे एक बार 15 मिलेगा आपको। ठीक,
फिर 10 में भी 5 मिलेगा और फिर 5 में खुद 5 मिलेगा। मतलब कितने 5 मिलेंगे, तो आप कहोगे 3 5 मिलेंगे। ठीक, अब 2 देख लेते हैं। 16 में देखिए, 16 में 4 2 है, ऐसे न जाने 2 मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो मतलब 5 तो 3 मिलेंगे और 2 बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 3 जीरो तो पीछे फिक्स है, 3 जीरो तो पीछे फिक्स है। 17 फैक्टोरियल के पीछे 3 जीरो तो फिक्स है, क्योंकि 2 और 5 के जितना पेयर होता है, जितना पेयर होता है उतने जीरो होते हैं। तो 3 ही मिनिमम पेयर बन सकते हैं, क्योंकि 5 3 है। तो 2, तो यहाँ पे 17 फैक्टोरियल जब आप गुणा करोगे, जब खोलोगे इसकी वैल्यू निकालोगे, तो आखिरी में 3 जीरो तो फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई के स्थान पे भी जीरो आएगा, दहाई के स्थान पे भी जीरो आएगा और सैकड़े के स्थान पे भी जीरो होगा। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सैकड़े 12। क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं। कह रहा 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में और उनके घनों का योग 4500 है, सबसे छोटी संख्या। तो संख्या मान लो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। अब इनके घनों का योग 4500, मतलब x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब बराबर कितना है, 4500। तो x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब बराबर 45। आ जाएगा 36x क्यूब बराबर 4500। तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4500/36। तो पूरा जब काटोगे तो ये 9 से काटोगे तो 500 बार, 9 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे तो 125। मतलब 100 एक्स क्यूब की वैल्यू 125 है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी भाई। 125 5 का क्यूब होता है। तो अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या x ही है और x की वैल्यू कितनी है, 5 है। मतलब किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 261 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा 2 5 0 6 8 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं। तो कह रहा है 2, 5, 0, 6 और 8 इन अंकों का उपयोग करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी। क्या बनानी, सबसे बड़ी संख्या आप खुद ही जानते हैं। सबसे बड़ी संख्या तभी बनेगी जब सबसे बड़ा अंक पहले होगा। तो 8 पहले होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0। अब सबसे छोटी बनानी है, तो इनका अंतर लेना है। सबसे छोटी देखिए, आप सबसे छोटी जब आप संख्या बनाइए तो आप 0 पहले ना लीजिएगा। आप 0 पहले नहीं ले सकते। अगर आप 0 पहले ले लेंगे तो वो 5 अंकों की संख्या ही नहीं रहेगी, वो 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 आगे लगने से कोई महत्व होता नहीं, वो 4 अंकों की हो जाएगी। इसलिए आप 0 नहीं ले सकते। क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब 0 ले सकते हैं, फिर 5, फिर 6 और फिर 8। अब इनका अंतर निकालना है तो अंतर निकाल दो। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। मतलब 65,952। 65,952 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं। कह रहा है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो योग दिया है और संख्या दी है। जब भी योग दिया और संख्या दी हो तो वो क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है। उससे क्या निकलती है, बीच वाली संख्या। योग अपॉन संख्या से क्या निकलती है, बीच वाली संख्या। जैसे यहाँ 200 योग 225 क्या है, योग है और संख्या कितनी है, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत है 3। जब इसको भाग दोगे क्या आएगा, 75। तो 75 क्या आ गई, बीच वाली संख्या आ गई। 3 संख्याएं हैं जिसमें बीच वाली संख्या 75 है। एक संख्या आगे होगी, एक संख्या पीछे होगी और ये तीनों संख्या 5 से विभाज्य है, पहले से बता दिया। तो 75 से पहले 5 से विभाज्य कौन होगा, 70। 75 के बाद 80, संख्या पता चल गई। कह रहा उनमें से सबसे बड़ी संख्या 80 है और 80 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए। ठीक, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 99,801। 99,801 ये आपको याद होना चाहिए, 99,801। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको याद होने चाहिए, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 99,801 होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 यार एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है, 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। ठीक है, तो एक अगर मैं कहूँ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते 24 घंटे। ये तो एक दिन की बात हो गया। ऐसे 7 दिन के निकालो, एक सप्ताह के निकालें तो हम 7 से इंटू कर देंगे, तो इतने घंटे होते हैं। और ये किसके बराबर है, एक दिन का। ठीक, तो 1 घंटे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे।
1/24 इंटू 7। तो जब आप इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 0.0059, 0.0059 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 265। कह रहे जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब एक संख्या मान लो x है, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आता है 3 आता है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भागफल तो दिया नहीं, तो भागफल अपने मन से मान लो 1। तब इसको x कैसे निकालोगे, तो x कितना निकलेगा 5 का गुणा इसमें करोगे और 3 जोड़ दोगे तो 5 एकम 5 और 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 8। तो संख्या क्या आ गई 8 आ गई। अब कह रहे जब उस संख्या के घन मतलब 8 का घन 512 और वर्ग 8 का वर्ग 64 को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो यह जाएगा 576/5। जब भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266। कह रहा दो दल हैं ए और बी। यदि 3 लोग ए दल से बी में चले जाते हैं तो बी दल में सदस्यों की संख्या ए दल से 3 गुनी हो जाती है। 2 दल हैं, एक दल ए है एक दल बी है, ठीक है। ए दल से 3 लोग चले गए हैं किसमें बी में, तो जब चले जाते हैं तो माइनस लगाते हैं, जब आ जाते हैं तो प्लस लगाते हैं। तो क्या हो गया बी दल में सदस्यों की संख्या ए दल से 3 गुनी, मतलब बी दल में सदस्यों की संख्या ए दल से 3 गुनी होगी, मतलब ये 1 हो गई तो ये 3 हो गई। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3a - 9 बराबर b + 3, तो 3a - b बराबर 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ज़्यादा देखिए, कह रहा है यदि 2 लोगों को दल बी से दल ए मिला जाए, मतलब a/b था, अब बी से 2 लोगों को माइनस लगाएंगे, ए मिलाया जा रहा है तो क्या हो जाता है, तो आधी हो जाती है, तो 1/2 कर दो। तो इसको सॉल्व कर लो। 2a + 4 बराबर b - 2, तो जाएगा 2a - b बराबर -6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 2 इक्वेशन दे दी गई हैं, एक 3a - b बराबर 12 है और एक है 2a - b बराबर -6 है। सॉल्व कर लो, y माइनस साइन चेंज करो, प्लस प्लस ये कट गया पूरा, तो क्या हो जाएगा a बराबर 18। a की वैल्यू 18 आ गई। अब क्या करो, किसी एक में रख दो, पहले वाले में रख देते, इसी में रख देते हैं। तो 3 × 18 - b बराबर 12, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 54 - 12 42, b की वैल्यू 42 आ जाएगी। तो कह रहा है दल बी में मूलतः कितने सदस्य थे, तो 42 थे। 42 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 267। ये एपी का सवाल है। किसका सवाल है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का सवाल है। कह रहा है 5 के उन सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात करें जो 100 से कम है। 5 के उन सभी धनात्मक गुणांक, तो पहला 5 का धनात्मक गुणांक क्या होगा 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे कर करके आखिरी कौन सा होगा 100 से नीचे 95। तो एपी में जो पहले सीरीज बनाते हैं तो सीरीज बना दिया, जो पहला संख्या होती है वो ए होती है, और जो आखिरी संख्या होती है वो एल होती है, और 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो टोटल कितनी संख्या है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितनी संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए 5 5 का है, तो 5 का है तो हम क्या करें 5 से भाग कर दें, तो 5 से जब इसको भाग करोगे ना आप तो हो जाएगा 19, मतलब टोटल संख्या कितनी होगी n बराबर 19 होगी। डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, 5 5 सब में कॉमन है, तो जब इसको भाग करोगे 5 से तो 1 होगा, और 5 से भाग करो तो 19, मतलब 1 से लेकर 19 तक की संख्या है ये। आप कह रहे हैं इनका योग बताइए। तो जब भी आपको संख्याएं दी हो उनका योग निकालना हो और अंतिम पद भी दिया हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, SN बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 a + l। n की वैल्यू 19/2, a की वैल्यू 5 + 95, क्या हो जाएगा 19/2 × 100, तो 2 से काटोगे 100 के तो 50 बार, तो 90 900 950 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 268। दो संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना है। दो संख्या x + y, उनका योग और उनके अंतर x - y से 3 गुना है, तो अब इसको बराबर कर दो, तो x + y ये आएगा 3x - 3y, इसको यहाँ लिया होगे तो हो जाएगा -2x, इसको वहाँ लिया होगे तो -4y, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटोगे तो वो कट जाएगा, तो x/y की वैल्यू क्या आ गई 2/1। करण का अनुपात बताइए, तो अनुपात क्या आएगा 2:1, 2:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है 67 और 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर है, कितने कंपोजिट नंबर है, तो ये इसका आंसर ही आप याद कर लो डायरेक्ट। तो टोटल कितने हैं 27 कंपोजिट नंबर है, ठीक। टोटल संख्या कितनी होंगी, टोटल संख्याएं 33 होती हैं 67 और 101 के बीच में, जिसमें से 6 निकल जाती है प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर, तो बचती कितनी है 27। तो 27 क्या होती है कंपोजिट नंबर होती है। इसका डायरेक्ट आंसर याद करो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 प्राइम नंबर कौन कौन सी होंगी देखिए, 71 होगी, 73 होगी, 79 होगी, 83 होगी, 89 होगी और एक 97। तो इतने प्राइम नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो 6 प्राइम नंबर, टोटल संख्या 33 होती है जिसमें से 6 प्राइम नंबर होते हैं, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाता है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन नंबर 270 है, कह रहा है 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 और ये जाएगा 4/3। तो इनका वर्ग कर दो, क्योंकि इनके वर्गों का तो वर्ग करोगे तो 9/4 और इसका हो जाएगा 16/9 और एक को व्युत्क्रम कर दोगे तो 4/9 और इसका हो जाएगा 9/16। इनका आपको रेशियो निकालना है, इनका आपको करना है रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। पहला वाली संख्या जो होगी वो 9 से डिवाइड होगी और दूसरी वाली संख्या 16 से। तो किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, 16 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 81 9 से डिवाइड होता है, 64 16 से डिवाइड होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। ये HCF और LCM जो चैप्टर है उसका सवाल है। यार वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9 11 13 तीनों में से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष पर बचे। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ठीक, ऑप्शन से करेंगे तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर हम पहले उठाते हैं ए। ऑप्शन ए में क्या है 2, कह रहा है 2 घटाने पर, मान लेते हैं हम 2 घटाते हैं, 1294 में हम लोग 2 घटा देते तो क्या आएगा 1292। अब देखिए, अब ये संख्या जो हो गई ये 9 से या तो डिवाइड हो गई या कि 11 से या 13 से। हम देखो आप किससे डिवाइड करना पसंद करोगे। मेरे हिसाब से तो 9 से डिवाइड करना आसान होता है। तो जब 9 से डिवाइड होगी तो 6 बचेगी, शेषफल 6 बचना चाहिए। अगर 6 नहीं बचा तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने का रूल यही होता है कि आप पूरे अंकों को जोड़ लें। तो 1 2 3 3 और 9 12 12 2 14 14 को जोड़िए तो कितना आएगा 5। तो ये 5 शेषफल बचेगा, 6 नहीं बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कितना है 3 घटाते हैं भाई 1294 में आप 3 घटा दीजिए, क्या आएगा 1291। अब चेक कीजिए कि ये 9 से डिवाइड होने पर 6 शेषफल दे रहा है कि नहीं। तो 1 और 2 3 होता है, 3 9 12 12 13 13 को और आगे सॉल्व करो 4, तो ये 4 देगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, 1 घटाते हैं 1294 में 1 घटाते हैं तो क्या आएगा 1293। अब देखते हैं भाई 2 1 3 3 9 12 12 15 15 को सॉल्व करो 6, तो 6 आ रहा है, 6 रिमाइंडर आ रहा है। 9 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272। ये भी HCF और LCM का सवाल है। कह रहा है 13,851 में वो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक, तो कह रहा है 13,851 में कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मान लो x जोड़ी जाए, पूरी संख्या क्या हो 87 से डिवाइड हो। ठीक है, तो ये x आपको निकालना है। तो आप क्या लोगे, ऑप्शन का सहारा लोगे। क्या लोगे, ऑप्शन का सहारा लोगे। हम ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए लेते हैं। ऑप्शन ए कितना है 18, 18 जोड़ते हैं भाई 13,851 में 18 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 6 8 13। तो अगर ये संख्या 87 से डिवाइड होगी तो ये संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए और संख्या 29 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से देखो डिवाइड करने का क्या रूल होता है, 3 1 4 4 8 12 12 12, हाँ 3 से तो ये डिवाइड होगी। क्या ये 87 डिवाइड होगी, 87 से जब डिवाइड करोगे तो संख्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे अब बी ऑप्शन नंबर बी उठाइए। तो ऑप्शन नंबर बी जब चेक करोगे तो 13,851 जब 43 जोड़ोगे तो क्या जाएगा 44 9 8 53। अभी चेक कीजिए ये 87 अगर संख्या तभी डिवाइड होगी जब 3 से भी डिवाइड होगी और 29 से भी डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड करने का रूल देखिए, 3 से देखिए तो 3 से डिवाइड करने जब करोगे 3 1 4 4 8 12, ये नई संख्या होगी, 3 से डिवाइड ही नहीं होगी तो ये भी ऑप्शन गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 54। तो 13,851 में हम लोग 54 जोड़ देते हैं, क्या जाएगा 5 0 9 13। अभी देखिए क्या 3 से डिवाइड है तो ये भी 3 से ये डिवाइड है, लेकिन ये 87 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 16। कैलकुलेशन आपको करना है, मैं सिर्फ यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया ए लिया तो ये 3 से डिवाइड हो गई, लेकिन 87 से डिवाइड नहीं होगी। जब 3 से डिवाइड हो जाएगी तो 87 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगी, तो ऑप्शन है गलत। बी जब लोगे तो वो 3 ही से नहीं डिवाइड हो रही तो बात ही वहाँ ख़त्म। सी लोगे तो
वो 3 से डिवाइड हो जाएगी लेकिन 87 से डिवाइड नहीं होगी, तो वो भी बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा ये सवाल ऑप्शन से कैसे किया हमने। चलिए देखते हैं 273, क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा दो पूर्णांक है जिनका गुणनफल, दो पूर्णांक ए और बी हैं जिनका गुणनफल 24 है, तो उनका योगफल का न्यूनतम मान बताइए। योगफल का न्यूनतम मान, योगफल का न्यूनतम मान। तो 24 देखो 24 गुणे में है, तो आप इसको कैसे कैसे इसका फैक्टर बना सकते हो। एक 24 इंटू 1, एक बना सकते हो 12 इंटू 2, एक बना सकते हो 8 इंटू 3 और एक बना सकते हो 6 इंटू 4। तो इतने फैक्टर बना सकते हो। कह रहा है फैक्टरों का योगफल निकालने पर न्यूनतम मान कब आ रहा है। तो देखो जब इसको 24 एक फैक्टर लोगे तो योगफल कितना आ रहा है 25, जब इसमें लोगे तो ये 14 आ रहा है, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। तो न्यूनतम किस में आ रहा है 10 आ रहा है, न्यूनतम किस में आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274। कह रहे दो संख्याएँ 3:4 में हैं, तो उसके वर्गों का योग 400 है। तो एक संख्या मान लेते 3x और एक संख्या मान लेते 4x, इसके वर्गों का योग। तो 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ये कितना है 400। कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर 400। यहाँ हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 400। तो 25 से काटोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। कह रहा संख्या का योग बताइए। तो एक संख्या 3x, एक संख्या 4x है, योगफल कितना होगा 7x, 7 इंटू 4 मतलब 28। 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 275 देखते हैं, बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा है स्टार के स्थान पे कितना न्यूनतम आएगा। चल रहा 6 3 5 7 6 स्टार यहाँ 2। कह रहे पूरी संख्या 8 से डिवाइड है, पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। तो कह रहा है स्टार के स्थान पे मान क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या आपको चेक करनी है कि वो 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको क्या करना है आखिरी के 3 अंक देखना है। क्या करना है आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अगर आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो इसमें आखिरी के 3 अंक कौन से हैं 6 स्टार और 2। आप सभी जानते हैं कि 600 तक 600 संख्या जो होती है वो 8 से डिवाइड होती है, और ये आगे की उसके आगे की कहानी 600। तो ये 602 हो सकती है, 612 हो सकती है, 622 हो सकती है, 632 हो सकती है। 602 डिवाइड नहीं होती, 612 भी नहीं होती, 622 भी नहीं होती, सिर्फ 632 होती है। तो यहाँ 632 संख्याएँ हैं जो हो सकती है, और स्टार के स्थान पे आपको क्या दिख रहा है स्टार के स्थान पे 3 दिख रहा है। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 276। क्वेश्चन नंबर 276 ये भी एपी का सवाल है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक, कह रहा है समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योगफल 390। 10 संख्याओं का योगफल 390। तो S10 की वैल्यू कितनी है 390। इसको सॉल्व कर लो। तो 10/2 फॉर्मूला होता है भाई 2a + 9d। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। 0 0 कट गया, 2a + 9d की वैल्यू कितने आ गई, तो 78 आ गई, 78। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए तीसरा संख्या 19 है, मतलब T3 बराबर 19 है। इसको और सॉल्व कर लीजिए। a + 2d की वैल्यू क्या आ गई 19। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। सॉल्व कर लेते हैं इनको। a + 2d बराबर 19। इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी, तो जाएगा 2a + 4d बराबर 38। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये 2a कट जाएगा, 9d में 4d कटेगा तो 5d आ जाएगा। 78 में 38 कटेगा 3 आ 40 आ जाएगा, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। डी की वैल्यू 8 आ जाएगी। डी की वैल्यू 8 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये जाएगा a + 2 × 8 बराबर 19। तो जाएगा a बराबर 19 - 16। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ए की वैल्यू 3 आ गई, और ए ही क्या होता है पहली संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 3 दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही ईजी सवाल था। ठीक है, कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं था। चलिए देखते हैं 277, क्वेश्चन नंबर 277। कह रहा है किसी क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसों का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 है तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या होगी। मान लो क्लब के सदस्यों की संख्या x है, तो x है तो वो x ही रुपए देते हैं, तो x रुपए दिए उन्होंने। ठीक, प्लस x सदस्य थे, उन्होंने x ही पैसे दिए, लेकिन ये रुपए में है तो ये भी रुपए में होना चाहिए। तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। तो इनका योगफल कितना आ रहा है 25 25।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और ये हो जाएगा 25 ठीक। तो हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा 101 एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और हो जाएगा 25। तो 101 से जब काटोगे ये 25 बार कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। एक्स की वैल्यू 50 आ गई, मतलब क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है 50 है और 50 इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है, 2016 का मेंस का सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है ठीक। चलिए भाई इसको देखते हैं। कह रहा है किसी भिन्न का अंश जो है वो 2 अंकों का गुणज है। एक संख्या दूसरे से 2 अंक बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 अंक छोटी है। यदि हर 7 + c नियत है तो भिन्न का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हर कितना दिया है, तो हर दिया है, हर बराबर दिया है 7 + c। हर बराबर 7 है प्लस c है, और हर से यदि हर में हम 4 कम कर दें, हर कितना 7 + c और उसमें यदि हम 4 कम कर दें तो ये आ जाएगा बड़ी संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बड़ी संख्या ठीक। इसको सब सॉल्व करोगे तो 3 + c आ जाएगा ठीक है। और एक संख्या दूसरे से 2 अंक बड़ी है, मतलब बड़ी संख्या छोटे वाले से 2 अंक बड़ी है, ये कहना चाह रहा है। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या से 2 अंक छोटी होगी ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 + c। देखिए यहाँ पे छोटी संख्या भी आ गई, बड़ी संख्या भी आ गई, हर भी आ गई। अब भिन्न कैसे बनी है, भिन्न जो है वो 2 अंकों से बनी, मतलब पहली संख्या छोटी इंटू बड़ी, ये 2 अंक, 2 संख्या 2 अंकों का गुणज है, तो छोटी बड़ी और नीचे क्या है हर है। तो बस सॉल्व कर लो। तो ये ऊपर लिखेंगे छोटी कितना 1 + c और बड़ी कितना है 3 + c और नीचे क्या है 7 + c। अब देखिए यहाँ पे c का मान क्या रखेंगे भाई, c का मान क्या रखेंगे, c का मान देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे तो c का मान क्या होगा, जब 1 + c को 0 के इक्वेट करोगे तो 0 बराबर क्या आएगा -1। जब इसको इक्वेट करोगे 3 + c = 0 तो c का मान क्या आएगा -3। इसका मतलब c का मान जो होगा वो -1 और -3 के बीच में होगा, -1 और -3 के बीच में होगा। -1 आप रख नहीं सकते, -3 भी नहीं रख सकते, 0 बन जाएगा। तो c का मान -1 और -3 के बीच में होगा। -1 और -3 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या होती है -2, तो -2 यहाँ रख देंगे। जब इसमें -2 रखोगे तो -1 इंटू इसमें जब रखोगे -2 तो हो जाएगा 1 और इधर रखोगे तो 5, मतलब हो जाएगा -1/5, -1/5 जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, जब पहली बार आए थे सवाल तो बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं कर पाए थे, अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, सवाल को समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि मेंस का सवाल है, मेंस के सवाल में ऐसे ही आते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 279। कह रहा है किसी संख्या को, यदि कोई संख्या है उसको 555 और 445 के योगफल से विभाजित किया है। 555 और 445 का योगफल 1000 होता है, विभाजित किया जाए तो भागफल जो होता है वो उन संख्याओं के अंतर, मतलब 555 और 445 का अंतर 110 होता है, तो 110 का दुगना और शेषफल 30 आता है। तो आप संख्या बताइए, संख्या कैसे निकालेंगे, ये संख्या कैसे निकालते हैं, इसका गुणा करते हैं और ये जोड़ देते हैं। तो 220 में जब इसका गुणा करोगे 1000 का और 30 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 22 4 0 + 30। इसको और सॉल्व करोगे तो 22 00 30, 22 00 30 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 252 है। 3 संख्याएं फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। पहली दूसरी की 3 गुनी है, पहली जो है वो दूसरे की 3 गुनी है, तो दूसरी मान ले 1 तो पहली 3। तीसरी पहले की 2/3 है, तीसरी जो पहले की 2/3, पहली तो 3 है उसका 2/3 कितना होगा, तो 2 होगा, तो तीसरी 2 है। तो ये रेशियो बन गया है, पहली दूसरी तीसरी में 3:1:2। कह रहा है इनका योगफल 252 है, तो इसको मान लेते 3x, इसको मान लेते x, इसको मान लेते 2x। इनका योगफल कितना होगा 4 2 6x की वैल्यू कितनी है 252, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x है, x की वैल्यू 42 है, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281। कह रहा है किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्ग का जोड़, मतलब 3 धन पूर्णांक मान लो x y और z, इनके वर्ग का जोड़ x² + y² + z², ये कितना दिया है 323 दिया। कह रहे यदि 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़, 2 संख्याओं x² + y², तीसरी संख्या z के दुगने के बराबर है, मतलब हम x² + y² की जगह क्या रखेंगे 2z रख देंगे, यहाँ रख देते हैं। तो z² + 2z और ये हो जाएगा 323। जब इसका फैक्टर करोगे तो x² + 2z, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस का 323 = 0। तो इसका फैक्टर करोगे तो z² + 19z - 17z - 323, कॉमन ले लो,
तो जेड कॉमन लोगे तो जेड प्लस 19, इधर जेड कॉमन इधर ले लोगे 17 कॉमन ले लोगे तो जेड प्लस 19, ठीक, बराबर 0। इसको और सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे जेड प्लस 19 बराबर 0 एक बार आएगा तो जेड की वैल्यू -19 आ जाएगी, और जेड की वैल्यू एक बार -17 बराबर 19 आएगा तो जेड की वैल्यू 17 आ जाएगी। मतलब माइनस वाली तो लेते नहीं, प्लस वाली लेंगे, मतलब एक संख्या 17 आ गई, एक संख्या क्या आ गई 17 आ गई, और उनका निकालना है गुणनफल, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है, और जेड कितना है 17, ठीक है। अब एक्स वाई नहीं मालूम है लेकिन जेड मालूम है, तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन देखिए कि देखिए निकालना क्या, आपको गुणनफल निकालना है, और गुणनफल में क्या मिल गया 17, मतलब गुणनफल में 17 मिल गया, मतलब जो ऑप्शन होगा वो 17 से डिवाइड होगा, ऑप्शन जो होगा वो 17 से डिवाइड होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए 255 जो 17 से डिवाइड है, बाकी कोई ऑप्शन 17 से डिवाइड नहीं है, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 260 17 से डिवाइड नहीं, 265 नहीं, 270 नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 255 जो कि ऑप्शन से डिवाइड है। ये भी मेंस का सवाल है, ये भी मेंस का सवाल है, मेंस 2016 का सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 282। कह रहा 3 संख्याओं का योग 2 है, फिर 3 संख्या फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, इनका योग 2 है। पहली संख्या दूसरी की आधी है, दूसरी की आधी, दूसरी मान लो 2 है तो पहली 1 होगी। तीसरी संख्या दूसरी की 4 गुनी, दूसरी 4 है तो 1 होगी। इसको बराबर कर दो, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, क्या हो जाएगा 2:4:1। इसको मान लो 2x, इसको मान लो 4x, इसको मान लो x, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा 7x बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इनका योगफल 2 दिया है, x की वैल्यू क्या जाएगी 2/7। कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या 4x है तो 4 से गुणा यहाँ कर दो, 4 से गुणा यहाँ कर दो, मतलब 8/7। 8/7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। ये भी मेंस का सवाल है। देखिए मेंस के सवाल आप कर रहे हो, आप सीख रहे हो मेंस के सवाल, 2016 का मेंस का सवाल आपने देखो कितनी जल्दी कर लिया, तो आपका लेवल बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283। क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है 3 संख्याएं अंगगणितीय श्रेणी में, अंगगणितीय मतलब एपी में है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में, 3 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में, ठीक, और उनका जोड़ 30 है और गुणनफल 90, मतलब 3 संख्या x प्लस वाई प्लस जेड है, इनका जोड़ कितना है 30 है, और इन x इंटू वाई इंटू जेड ये कितना है 910 है। तो कह रहा है बड़ी संख्या बताइए। अच्छा 910 का जब तुम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 13 भी आएगा, 7 भी आएगा, 10 भी आएगा, जब 910 का फैक्टर करोगे। अब ये 3 संख्या हमें मिल गई, लेकिन ये अंगगणितीय फॉर्म में लगानी है, तो सबसे छोटी कौन सी 7, पहले 7 लिखोगे, फिर 10, फिर 13। अब देखो ये एपी में, ये संख्या किसमें एपी में, क्यों एपी में, क्योंकि भाई एपी में क्या होता है, गैप जो होता है वो सेम होता है, 7 3 का गैप, 7 10 का गैप 3, 10 13 का गैप 3, तो गैप सेम होता है, तो समझ लो एपी में, ठीक। तो 3 संख्या हमको मिल गई। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सा है 13 है, बस हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी ईजी तरीके से सवाल मैंने इसको बताया है, और ये भी मेंस का सवाल है, 2016 का मेंस का सवाल। तो आप समझ रहे होंगे कि किस लेवल तक आपकी पढ़ाई होगी आगे चल के, और किस लेवल तक मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करते जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 284। बहुत ईजी सवाल है, ये भी बताइए मेंस में आया, कितने ईजी सवाल आए। कह रहा है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/5 के योग में ऐसी कौन सी भिन्न जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो 2 3 देखो पूर्ण, 2 तो पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है, 4 भी पूर्ण है, 5 भी पूर्ण है। पूर्ण किसी वजह से नहीं हो रहा है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/5 की वजह से नहीं हो रहा है, बाकी तो पूर्ण है ना। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनका एल्सियम क्या होगा 2 3 4 5 का एल्सियम 60 होगा, तो ये 30 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 70/60 आएगा। अब इसको पूर्ण बनाना है, तो पूर्ण बनाने के सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी 43/60। जब इसमें जोड़ दोगे तो ये पूर्ण बन जाएगा, मतलब 60, और ये हो जाएगा 120, मतलब सिर्फ काटोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पूर्ण संख्या होती है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जोड़ने पर ही आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 13/60 जोड़ोगे तो भी नहीं आएगा, 13/60 जोड़ोगे तो ऊपर 90 आ जाएगा और नीचे 60 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। तो एक ही ऑप्शन सिर्फ मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 285। ये भी मेंस का सवाल है 2017 का। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या का 21वां गुना, कोई संख्या है x, उसका 21वां गुना उस संख्या के वर्ग से 100 कम है। सॉल्व कर लो, इसको यहाँ लिया x², ये हो जाएगा -21x माइनस का 100 बराबर 0। तो धनात्मक संख्या बतानी, तो देखिए गुणा करने पे 100 आए, गुणा करने पे 100 आए और घटाने पर 21 आए, तो 25 चौके x² माइनस 25x प्लस 4x माइनस 100 बराबर 0, कॉमन ले लो,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 25, यहाँ 4 ले लो कॉमन तो एक्स माइनस 25 बराबर 0। तो एक्स प्लस 4 एक बना और एक्स प्लस माइनस 25 एक बना बराबर 0। यहाँ से आएगा एक्स की वैल्यू माइनस का 4 और यहाँ से आएगा एक्स की वैल्यू 25। सिर्फ एक ही ऑप्शन और 4 ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में धनात्मक लेना। 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, बहुत ही ईजी सवाल था और मेंस का सवाल था, 2017 में मेंस में था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 286। कह रहा है 7 5 6 8 9 6 में क्या जोड़ दें कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 से जब भी डिवाइड कर क्या 11 से जब भी पूछा जाए कि क्या जोड़ दें क्या घटा दें, तो आप क्या करा कीजिए, उसको चेक कर लीजिए कि वो 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए। जब आप पेयर बनाओगे तो उसमें घटाना हो तो 9 में से 6 घटाओगे तो 3, 6 में से 8 घटाओगे तो -2, 7 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा +2। -2 + 2 कट गया, 3 बचा, मतलब क्या जोड़ दे, 3 जोड़ दे, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 287। ठीक, क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है। 2 संख्या, ये भी देखिए मेंस में आया हुआ है, मेंस का सवाल है, 2017 के मेंस का सवाल है। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना है, 48 है। x इंटू वाई कितना है, 48 है। यदि एक संख्या एक तिपहिए साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और उसकी हाथ की उंगलियों की संख्या दुगनी 2 की गुणा के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है तो दूसरी संख्या होगी। तो इस सवाल की जो लैंग्वेज है बहुत लोगों को समझ में नहीं आई है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है। तो 2 संख्या मान लीजिए x इंटू वाई बराबर 48। कह रहा है एक संख्या मतलब x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे। कह रहा है एक तिपहिए साइकिल के पहियों की संख्या से, तिपहिए साइकिल के पहिए, तिपहिए साइकिल में कितने पहिए होते हैं, तो आपको 3 होते हैं। ठीक, और पक्षियों के पंखों की संख्या, पक्षी पंख कितने होते हैं, 2 होते हैं। और हाथ की उंगलियों, हाथ एक हाथ में कितने उंगली होते हैं, तो आपको 5 होते हैं। उसके दुगने के योग से एक तिपहिए साइकिल से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा भाग देने पर, तिपहिए साइकिल के पहियों की संख्या कितनी, 3 से भाग दे दें तो आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये संख्या आ जाएगी। तो 5 दूनी 10, 2 12, 12/3 कितना हो जाएगा, 4। अगर x 4 है तो y कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ये पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 12 होगी। तो 12 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहली संख्या 4 आ रही है, पहली पूछता तो 4 हो जाती, दूसरी पूछता तो 12 है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज कुछ नहीं है, कह रहा है एक तिपहिए साइकिल में जितने पहिए होते हैं तो उससे भाग देना है, और एक पक्षी के पंख की संख्या और हाथ की उंगली की संख्या के दुगने के योग से हमें उस तिपहिए साइकिल के पहियों की संख्या से भाग देनी है, तो वो संख्या आ जाएगी। बहुत ईजी सवाल था, मेंस का सवाल है। चलिए देखते हैं आगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 288 कह रहा है 91 + 92 + 93, ऐसे चलते हैं, कहाँ तक है, 110 तक है। तो पहली संख्या होती है उसको a मान लो, डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है d मान लो, और लास्ट वाला किसका होता है l मान लो। तो पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, l - a/d + 1। तो l की वैल्यू 110 - 91 अपॉन डिफरेंस कितना 1 + 1, सॉल्व कर लोगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 9 9 19 20 आ जाएगा। n की वैल्यू 20 आ गई तो अब फॉर्मूला लगा, तो SN बराबर क्या होता है, n/2, अंतिम पद दिया हुआ है तो a + l लगा दो। n की वैल्यू 20/2, a की वैल्यू है 91 + 110, कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको हो जाएगा 201। तो 201 × 10 कितना हो जाएगा, 20 10, तो 20 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है यदि x और y एक संख्या है, x और y एक संख्या 347xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। ये संख्या जो पूरी है ये 80 से पूरी तरह डिवाइड है। तो कह रहा है x + y बताइए, इसका योग बताइए। अच्छा, ये संख्या 80 से पूरी डिवाइड है, तो 80 से तभी डिवाइड होगी जब y का मान 0 होगा, ये तो बात फिक्स हो गई। y अगर मैं कह दूँ कि 20 जो है, मैं कह रहा हूँ 20 जो है 10 से डिवाइड है, तो 10 से तभी 10 से इसलिए डिवाइड हो गया क्योंकि आखिर में 0 था। ठीक है, तो 0 से 0 तो कटेगा, तो y तो 0 फिक्स हो गया। अब x देखो क्या हो सकता है, 80 से डिवाइड है तो 80 से डिवाइड 0 कट गया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए x है, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, अब इसको देखिए, ये अगर 80 से डिवाइड है, ठीक है, तो अब इसको देखो 347x0 लिख सकते हैं, और ये 80 से डिवाइड हो गया, 0 से 0 कट गया। इसका मतलब अब ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 0 0 कट जाने के बाद ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है, आखिरी के 3 अंक देखो, आखिरी के 3 अंक क्या है, 47x, ठीक है, तो आखिरी के 3 अंक होंगे। और हम जानते हैं कि 8 से डिवाइड जो संख्या होती है 3 अंकों की वो 480 होती है। ठीक है, तो 480 में 8 घटा दो क्या आएगा, 472,
मतलब 472 होनी चाहिए, तभी 8 से डिवाइड होगी। मतलब एक्स की जगह क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो एक्स की जगह 2 होनी चाहिए और यहाँ वाई की जगह 0 होनी चाहिए। तो योगफल कितना होगा, 2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था भाई। हमने इसके 3 अंकों की संख्या देखी जो 47 के आसपास है, तो 480 थी। 480 में हमने 8 घटाया तो क्या 472 आया। तो एक्स की जगह क्या आ गया, 2 मिल गया और वाई की जगह 0 मिल गया था पहले से ही। तो ये क्या हो गया, अंकों का योग 2 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290। कह रहा है किसी संख्या का 32%, एक्स का 32%, उसी संख्या के 17%, एक्स के 17% से 120 ज़्यादा है। तो जब 32 में 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 15%। एक्स का 15% आएगा और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से जब काटोगे तो 8 आएगा और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। तो संख्या 800 आ गई। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 291। कह रहा है 72 51 को 66 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। भागफल क्या होगा, 72 51 को 66 से विभाजित करने भागफल क्या। बहुत ईजी सवाल था, बताइए। 66 से जब 72 51 को भाग देते हैं तो ये भागफल क्या है। एक बार जाएगा 66, यह जाएगा 6 5 0 आएगा, फिर यहाँ आएगा 1 उतार दो। ठीक है, तो 109 इसका राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी 109। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 292 बहुत ही अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है। मेंस 2017 में सवाल आया था। कह रहा दो टोकरियों में 2 टोकरियाँ हैं। ये फर्स्ट टोकरी ए है, दूसरी टोकरी बी है। यार इसमें टोटल 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए, पहली टोकरी में संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पहली टोकरी में संतरों का 1/5 भाग, तो 640 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 128। 1/5 भाग क्या होगा, संतरों का 1/5 भाग 100। दोनों टंकरों में, दोनों टोकरी में 640 संतरे। यदि पहली टोकरी में संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरी में संतरों का बराबर संख्या बराबर हो जाती है। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस सवाल को आप ऑप्शन से करिए। ये सवाल ना ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन हम उठाते हैं अपने मन से। देखिए ऑप्शन ऐसा उठाइए कि ये आंसर आए बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन उठाते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं 400। तो ठीक है, मान लेते हैं पहली टोकरी में 400 संतरे थे, तो दूसरे में कितने होंगे, 240। सिंपल सी बात है भाई, टोटल कितने 640 हैं, 640 हैं। पहली टोकरी मान लेते हैं 400, दूसरी टोकरी में 240 होंगे, तो टोटल 640 होंगे। अब इसका 1/4 पहली टोकरी का 1/5 भाग, तो 1/5 जब इसका निकालोगे ना भाई, 400 का 1/5 तो 80 आएगा। तो 80 निकाल के जब 400 में 80 घटाओगे 320 आएगा और इसमें डाल दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। मतलब बराबर हो गया कि नहीं, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हमने 800 क्यों नहीं लिया, 800 इसलिए नहीं लिया, ये तो ज़्यादा ही हो गया। 600 भी नहीं हो सकता भाई, 300 हो सकता है, लेकिन हमें जम नहीं रहा था क्योंकि 300 का 60 घटा दो तो इसमें जम नहीं रहा। तो ये आपको ऐसा ऑप्शन लेना है जो मतलब थोड़ा अंदाज़ा भी लगाना है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये नहीं कि 800 ले लिया, 800 पे करने लगे भाई। 800 कहीं से हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों टोकरियों का सम 640 है, 800 तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है ऑप्शन लेने में भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 293। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है। ये भी 2017 में मेंस में आए थे सवाल। कह रहा है नाथू और बुचकू प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। एक नाथू है और एक बुचकू है, बुचकू। तो प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। नाथू बुचकू से कहता है यदि तुम अपने संतरों में से 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष रह जाएंगे उससे दुगने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। बुचकू उत्तर देता है यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 दे दो तो मेरे पास संतरों की संख्या वही हो जाएगी जो तुम्हारे पास शेष रह जाएगी। नाथू बुचकू के पास क्रमशः कितने संतरों की संख्या। तो देखिए ये सवाल भी आप ऑप्शन से बहुत जल्दी कर लेंगे। आप पहला ऑप्शन ए उठाइए। मान लो नाथू के पास 50 है, बुचकू के पास 20 है। तो यदि तुम नाथू बुचकूस क्या कहता है, बुचकूस कहते हैं यदि तुम अपने 10 संतरों में से मुझे अपने संतरों में से 10 मुझे दे दो, मतलब ये 10 घटा कर इसको दे दे तो कितना हो जाएगा, इसके पास 60 हो जाएगा, इसके पास 10 हो जाएगा। तो ये 6 गुना हो जाएगा, लेकिन कह रहा है दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया भाई। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 70 50, अगर नाथू 10 संतरे घटा कर इसको दे दे तो इसके बाद 80 हो जाएंगे, इसके बाद 40 होंगे, डबल हो गया। बिल्कुल सही है, डबल तो हो गया। अब देखिए पहली स्टेटमेंट तो इसने सॉल्व कर दी ऑप्शन नंबर बी ने। दूसरी देखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, यदि तुम अपने संतरों में से 10 मुझे दे दो। मतलब अब कह रहा है कि 70 तो नाथू के पास थे, 50 तो बुचकू के पास थे, 10 ये दे दे इसको, तो इसके पास 60 हो जाएंगे, इसके पास भी 60 हो जाएंगे। तो कह रहा है
तो मेरे पास संतरों की वही संख्या हो जाएगी जो तुम्हारे पास शेष रहेगी। बिल्कुल सही, सेम हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको स्टेटमेंट से करोगे, एक्स मान के करोगे, तो बहुत ही लंबा सवाल हो जाएगा और आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको ऑप्शन से करिए, इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 294। क्वेश्चन नंबर 294 कह रहा है एक भिन्न का 6 गुना, एक भिन्न का 6 गुना उस भिन्न के व्युत्क्रम के, मान लो कोई भिन्न है, मान लो एक्स है, उसका 6 गुना उस भिन्न के व्युत्क्रम, मतलब भिन्न एक्स अपॉन वाई, उस भिन्न के व्युत्क्रम वाई अपॉन एक्स के 7 गुने से 11 अधिक है। अब ये बराबर हो जाता है। तो भिन्न बताइए। तो ध्यान दीजिए भिन्न क्या होगी, ठीक है। तो भिन्न क्या होगी ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अगर मैं भिन्न यहाँ पे इसको मैं क्या करूँ, अगर भिन्न में 5/3 मानता हूँ, 5/3 इंटू 6, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 7 प्लस 11, सॉरी ये 3/5 हो जाएगा। 5 से संख्या कटेगी नहीं तो ऑप्शन गलत। अब दूसरी 7/3 मांगता हूँ तो ये जाएगा 3/7 प्लस 11, यही ऑप्शन सही है। क्योंकि भाई 7 यहाँ पे आ रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो सकता है। क्योंकि 14 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 14 इसको जब काटोगे तो ये 14 ये हो जाएगा और 14 ये भी हो जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं ले सकते, ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 7 5 आ रहा है और 7 5 दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में कभी आंसर आ यहाँ दिया ही नहीं है, दशमलव में दिया ही नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन से आपको बहुत करने सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 295। कह रहा है 2 7 N 4, कह रहा है 11 से डिवाइड है, तो n का मान, तो 11 से डिवाइड करने का रूल बताया था, पेयर बना लो। तो n-4 इसको क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो जाएगा n-9 बराबर 0। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं। कह रहा है 1812 में वो कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 7 11 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन से करेंगे भाई ये सवाल। पहले ऑप्शन उठाते हैं ए, 1812 में 12 जोड़ो, क्या जोड़ दे 12, तो 1824 हो जाएगा। क्या ये 11 से डिवाइड है, क्योंकि 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, 14 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड। हम 11 वाला आसान लगता है, 11 से कर लेते हैं। तो इस दो पेयर बना लेते हैं, हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -7। तो ये 0 आना चाहिए तो 11 आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन उठाते हैं, 36 जोड़ लें, तो 1812 में जब 36 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1848। अब पेयर बनाइए दो का, -4 ये -7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। भाई देखो जब हम लोग 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, पहले हम लोग पेयर बनाते हैं, पेयर बना के फिर घटाते हैं। तो 4 में से 8 घटाए -4, 1 में 8 घटाए -7, इनको जब जोड़ोगे तो -11 आ जाएगा। और 11 हो या 0 हो तो ही वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं डिवाइड होगी। तो 11 आ गया मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 297। कह रहा है 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित होती हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी संख्याएं हैं 700 से लेके 950 तक, कितनी संख्याएं जो 3 से डिवाइड है। तो 3 से कितनी संख्या डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 3 से। तो आप क्या करिए, इसमें देख लीजिए कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहोगे 900 में 700 घटाओगे तो 250, 250 में एक जोड़ देते हैं 251, तो 251 टोटल संख्या है। अब इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, जब 3 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 83 तक जाएगा। मतलब कितनी संख्याएं जो होंगी वो 3 से डिवाइड होंगी 83 के आसपास। अब देख लेते हैं कितनी संख्याएं जो 7 से डिवाइड है। तो 251 संख्याएँ हैं और 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा, अप्रॉक्स 35 आएगा। और ये भी संख्या, इन दोनों को भी ले सकते हो आप। तो इन दोनों में से देखिए कौन संख्या डिवाइड है, तो ये भी डिवाइड है, तो एक और जोड़ दो 36। तो 36 संख्याएँ जो हैं वो 7 से डिवाइड है। अब 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए ना 7 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 3 और 7 का मल्टीपल क्या होता है 21, तो 21 से भी तो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, 21 से भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो 21 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 21 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 251 में 21 का डिवाइड करेंगे। तो जब आप 21 का डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स ये 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा, अप्रॉक्स बता रहे हैं 12 आएगा। ठीक है, तो इतनी संख्याएं जो हैं, इतनी संख्याएं जो देखो 3 से डिवाइड 83 है, 7 से डिवाइड 36 है, और ये 21 जो आ गई हैं ये इन दोनों में रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो बार बार जो रिपीट हो रही है भाई, इस ये 21 से डिवाइड ये इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, तो ये दोनों बार काउंट हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 83
और 36 को जोड़ के 112 घटा देंगे उसमें, 83 और 36 को जोड़ के 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 100, जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 119 माइनस 12 कितना हो जाएगा 107। मतलब 3 से और 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 107 है, और टोटल संख्या है हमें वो निकालनी जो नहीं डिवाइड है। तो ये तो ये 107 वे संख्याएँ आई हैं जो 3 से डिवाइड होंगी या 7 से डिवाइड होंगी या 21 से डिवाइड होंगी, ये वो संख्या है। लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जो ना तो 3 से डिवाइड हो ना 7 से डिवाइड हो। तो आप खुद बताइए टोटल संख्या कितनी है 251 है, 3 से डिवाइड और 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 107 है, तो टोटल क्या हो गया 144 बची जो ना तो 3 से डिवाइड होंगी ना 7 से, ठीक है ना 21 से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 144। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताया है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये सवाल समझ में आएगा, वरना ये सवाल आपके उड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्री में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, 2017 का प्री है सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 298। कह रहा है 121 से लेकर 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। अच्छा आप खुद बताइए, मैं थोड़ा यहाँ कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ आप 100 लिखो, टाइपराइटर से आप 100 लिखो, तो कितनी बार दबाओगे टाइपराइटर के बटन को। एक बार 1 लिखने में दबाओगे, एक बार 0 में, फिर एक बार 0, मतलब 3 बार दबाओगे कि नहीं। मतलब ये हुआ कि जितने अंकों की संख्या होती है उतनी उसको लिखने में उतनी बार उतने बटन को दबाया जाता है। तो हम बस ये देख लेते हैं कि इसमें अंक कितने हैं। अगर हमें अंक पता चल जाए तो हमें वो बटन भी पता चल जाएंगे। तो हम इसको देखो 121 से लेकर, ये 121 क्या 3 अंकों की संख्या है और ये 4 अंकों की संख्या है, तो हम पहले 3 अंकों की निकाल लेते हैं। 121 फिर 122 दबाओगे, फिर ऐसे चल के कहाँ पे दबाओगे 999। तो टोटल संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल संख्या हमने बताया था 999 में क्या कर दो 121 जोड़ दो, 999 में 121 घटा दो और 1 जोड़ दो। तो 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1000, 1000 में जब 120 तो 1000 में तो जो होगा 880 और 879 संख्या आएगी। इसको कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, 879 आएगी, ठीक है 879 आएगी। तो ये 3 अंकों की संख्या कितनी आ गई 879, ठीक है। तो इतनी संख्याएं 3 अंकों की हैं, इतनी संख्याएं 3। अब हम जानते हैं एक 3 अंक की संख्या दबाने के लिए 3 बार बटन को दबाना, एक 3 अंक की संख्या को लिखने के लिए 3 बार बटन दबाया जाता है। तो इतनी संख्या को लिखने के लिए, इतनी संख्या 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे 3 से इंटू कर देंगे, ठीक। तो जब 3 से इंटू करोगे 9 3 27, 2 21 2 23 2 24 तो 26, तो 26 37, तो 3 अंकों की संख्या लिखने में दबानी होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 4 अंकों की संख्या, क्योंकि ये 999 तक थी, तो 1000 से लेके 1346 तक। तो इसमें टोटल कितनी संख्याएं देख लेते हैं। 1346 में जब 1000 घटाओगे तो कैसे संख्या निकालते हैं 1346 माइनस 1000 प्लस 1, तो आ जाएगा 347। 347 उतनी संख्याएं हैं, ये 4 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों की कितनी संख्या है 347 संख्या है, ठीक है। तो एक 4 अंक की संख्या लिखने के लिए कितनी बार टाइपराइटर दबाना पड़ता है 4 बार। तो इतनी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम, तो 347 इंटू 4, तो जब इसको गुणा करोगे तो 28 और यहाँ 16 तो 18 और ये हो जाएगा 12 13, तो 1388। तो देखो 3 अंकों की संख्या के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा 26 37, और 4 अंकों की दबाने के लिए 3 अंकों की दबाने के लिए 26 37 और 4 अंकों की दबाने के लिए 1388। तो बस यहाँ पे 7 8 15 और ये हो जाएगा 8 3 11 12 और ये हो जाएगा 9 1 10, ये हो जाएगा 4, तो 4025 बार टाइपराइटर को दबाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। पहले आप क्या करिए, कंसेप्ट ये है कि अगर हम कह दें 1 2 अंकों की संख्या आप टाइपराइटर से लिखिए तो आपको 2 बार टाइपराइटर बटन को दबाना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ 3 अंकों की संख्या लिखिए तो 3 बार टाइपराइटर दबाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ 4 अंकों की संख्या लिखिए तो 4 बार दबाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अंकों की संख्या होती है उतनी बार टाइपराइटर को दबाना होता है। अब बस आपको यही देखना है कि कितने अंक है। तो 121 से लेके 999 तक पहले निकाल लेंगे, क्योंकि 3 अंकों वाली संख्या है। तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी है 879 है, तो 879 3 अंकों वाली संख्या है। तो टोटल कितनी बार दबाना पड़ेगा इंटू 3 से कर दिया। अब 4 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से 4 अंकों वाली संख्या आ जाती है, तो 1000 से 1347 तक 347 4 अंकों की संख्या है। एक 4 अंकों की संख्या को दबाने के लिए 4 बार टाइपराइटर दबाना पड़ता है। तो 347 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1388 आ गया। तो 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा 1388, 3 अंकों के लिए 26 37 जोड़ दोगे तो 4025 आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 299। ये सवाल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर आपको याद ही करना है, ठीक। कह रहा 2000 से 7000 तक, ऐसी 2000 से लेकर 7000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी है,
मतलब आपको संख्या बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, परफेक्ट क्यूब भी हैं। ठीक, तो सिर्फ एक ही संख्या है ऐसी, वो है 4096। 4096 सिर्फ एक ही संख्या है जो 64 का स्क्वायर है और 16 का क्यूब है। तो इसका 64 का ये क्या है, स्क्वायर है, और 16 का क्या है, ये क्यूब है। तो आप समझ में आया, सिर्फ एक ही संख्या है 2000 से 7000 के बीच में, 4096 सिर्फ एक ही संख्या है जो 64 का स्क्वायर और 16 का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्या पूछी गई थी, कितनी संख्या है, सिर्फ एक ही संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300। तो क्वेश्चन है, कह रहा 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। ठीक है, तो 3 से सिर्फ विभाजित होनी चाहिए, 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप 1 से 200 तक बीच से 3 जाओगे तो इसे 3 से विभाजित है, 6 भी 3 से विभाजित है, 9 भी 3 से विभाजित है, 12 भी, 15 भी, 18 भी, लेकिन 21 जो आ जाएगी वो 3 से भी विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है। ये वाली संख्या नहीं लेंगे, आया समझ में। सिर्फ हमें वो संख्या लेनी है जो 3 से विभाजित है, 7 से विभाजित नहीं है। तो इसका तरीका यही होगा कि आप 1 से 200 तक के बीच पहले ऐसी संख्या ढूंढिए जो 3 से विभाजित है, ऐसी टोटल संख्या ढूंढिए जो 3 से विभाजित है। फिर उसमें से जो संख्या 3 और 7 मतलब 21 से विभाजित है वो संख्या हटा दीजिए। 3 और 7 21 से जो विभाजित है वो हटा दीजिए, या आप कह दीजिए जो संख्या, हाँ जो संख्या 21 से विभाजित है वो हटा दीजिए। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है। तो 200 में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो कितना जाएगा, 200 आ जाएगा। तो 200 टोटल संख्या होंगी। अब इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 66। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी, 66 होगी। ये तो 3 से विभाजित है। इतनी संख्याएँ आएंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। अब देख लेते हैं कि 7 से डिवाइड होने की कितनी संख्या है। तो 200 में से आप क्या करोगे, 21 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 21 जो होगी वो 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी। तो वो वाली संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 21 से जब डिवाइड, 3 से डिवाइड तो होनी चाहिए, 7 से नहीं होनी चाहिए, बस ये रहा। तो 21 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 9 बार जाएगा। कितनी बार, 9 बार। मतलब टोटल संख्या कितनी आई, 66 आई, जो 3 से भी विभाजित होंगी, 7 से विभाजित होंगी, जिसमें से 9 हैं जो मतलब जो 21 से डिवाइड है। तो 21 से डिवाइड वाली संख्या हमें नहीं लेनी। तो 66 टोटल है। अगर कहते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 3 है। ठीक है, लेकिन हमें वो वाली संख्या नहीं लेनी, जैसे 21 यहाँ पे देखिए नहीं लिया, ऐसे आगे चल के 42 भी नहीं लेंगे हम। ठीक, तो ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे। तो इतनी संख्या कितनी है, 9 है। तो 66 में 9 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 57। तो 57 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।